नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र सोलंकी आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल ज्ञानी गुरु में। मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो मैं आज आप लोगों के लिए SSC GD 13 दिसंबर 2021 प्रथम पाली शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। वाल्मीकि, 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 वाल्मीकि। बताइए दोस्तों, प्यारे दोस्तों, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर क्या होगा कमेंट बॉक्स में दीजिए। वाल्मीकि। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी वाल्मीकि। क्वेश्चन नंबर 2, लहर के समानार्थी शब्द का चयन करें। लहर के समानार्थी क्या होंगे? लहर के समानार्थी क्या क्या होते हैं वैसे? अहि, उर्मी, विभा या चंचला। तो लहर के समानार्थी क्या होते हैं दीजिए कमेंट बॉक्स में। हिलोर, लहरी, विची, तरंग। तो क्या होंगे? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3, सलील किसका पर्यायवाची है? वायु, जल, अग्नि या कमल। तो सलील के पर्यायवाची क्या होते हैं? पेय, जल, मेघ पुष्प, नीर, तोय। तो सलील का पर्यायवाची क्या है? जल। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4, आधुनिक का पर्यायवाची क्या है? आधुनिक के पर्यायवाची क्या होते हैं वैसे दीजिए। प्राचीन, प्रासंगिक, पुरातन या अर्वाचीन। तो आधुनिक के पर्यायवाची क्या होते हैं? अर्वाचीन, अप्राचीन, वर्तमान, नूतन। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ऐसे ही दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, ऑप्शन दीजिए अपना कमेंट बॉक्स में। लोहा मानना मुहावरे का अर्थ क्या है? श्रेष्ठता स्वीकार करना, शत्रुता करना, प्रतिरोध करना या अधीनता स्वीकार करना। तो लोहा मानना, श्रेष्ठता स्वीकार करना। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6, हमारे बेटे के विवाह के उपलक्ष्य में भोज होगा। वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? भोज होगा हमारे बेटे के उपलक्ष्य में या विवाह के? तो हमारे बेटे के विवाह के उपलक्ष्य में। तो क्या होता है? उपलक्ष्य, उपलक्ष्य नहीं उपलक्ष्य होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 7, बिजली बड़े जोर से डॉट 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 रही है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो बिजली बड़े जोर से क्या करती है? कड़कती है, गरज रही है या कुकड़ या चिंगाड़। तो बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में। तो बिजली बड़े जोर से कड़क रही है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 8, बरसात में मेंढक डॉट 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 है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो बरसात में मेंढक क्या होते हैं? मचलते हैं, गुर्राते हैं, टर्राते हैं या दहाड़ते हैं। तो बरसात में मेंढक क्या करते हैं? टर्राते हैं। बरसात में मेंढक टर्रा रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9, शुद्ध वर्तनी का चयन करें। विभीषिका, विभीषिका, विभीषिका या विभीषिका। तो क्या होता है? विभीषिका। तो ऑप्शन नंबर ए राइट। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए विभीषिका। क्वेश्चन नंबर 10, समान उदर से जन्म लेने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। समान उदर से जन्म लेने वाला वाक्यांश के लिए क्या होगा? सहोदर, सही, सखा या सहोदर। समान उदर से जन्म लेने वाला को क्या कहते हैं? सहोदर। क्या कहते हैं? सहोदर। ऑप्शन नंबर डी। जो अपना उद्देश्य सिद्ध होने पर संतुष्ट हो, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा। जो अपना उद्देश्य सिद्ध होने पर संतुष्ट हो उसे क्या कहते हैं? बताइए दोस्तों। जो अपना उद्देश्य सिद्ध होने पर संतुष्ट होता है उसे कृतार्थ कहते हैं। कृतार्थ। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12, हमें ये ने कहा था। हमें रंगीन शब्द की जगह सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। हमें ये ने कहा था। तो किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। हमें उसने कहा था, हमें इन्होंने कहा था, हमें इन्होंने कहा था,
हमें उन्होंने कहा था, क्या होगा, हमें इन्होंने कहा था, ऑप्शन नंबर सी, हमें इन्होंने कहा था, ये बात है, ऐसे तो कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विपत्ति का विलोम शब्द होगा, विपत्ति का विलोम क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए संपत्ति, ऑप्शन नंबर बी आपत्ति, ऑप्शन नंबर सी संपत्ति, ऑप्शन नंबर डी उत्पत्ति, ऑप्शन नंबर ए सम्मति, क्या सम्मति, तो विपत्ति का विलोम संपत्ति, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। विपत्ति का विलोम क्या होगा, संपत्ति। क्वेश्चन नंबर 14, सिर उठाना मुहावरे का अर्थ बताइए। सिर उठाना कहते हैं ना, उसने सिर उठाया, विरोध में खड़ा होना, अकड़ कर चलना, सिर ऊंचा करना, पीछे पड़ना, क्या होगा, सिर उठाना, उसने बहुत सिर उठाया, क्या कहते हैं ना, उसने उस बात पर सिर उठाया, मतलब विरोध में खड़ा होना, कहीं भी कोई गलत काम हो रहा है वहाँ खड़ा होना, उसी को कहते हैं सिर उठाना, विरोध में खड़ा होना किसी के। संधि का विलोम शब्द होगा, संधि का विलोम क्या होगा बताइए दोस्तों। दुराग्रह, आग्रह, विग्रह, समास। तो दुराग्रह तो आग्रह का विलोम होता है, कहते हैं ना आग्रह दुराग्रह बोलते हैं ना विलोम। समास का विलोम क्या होता है, व्यास। तो संधि का विलोम क्या होगा, विग्रह, संधि विग्रह, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 16, मैं डॉट 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 श्रद्धा रखती हूँ, मैं डॉट 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 श्रद्धा रखती हूँ, मैं आप पर श्रद्धा रखती हूँ, मैं आपको श्रद्धा रखती हूँ, मैं आपकी श्रद्धा रखती हूँ, मैं आपने श्रद्धा रखती हूँ, क्या बोलते हैं, मैं आप पर श्रद्धा रखती हूँ, ऑप्शन नंबर ए, मैं आप पर श्रद्धा रखती हूँ। क्वेश्चन नंबर 17, जिसके आर पार देखा जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। जिसके आर पार देखा जा सकता है उसे क्या कहते हैं, अपर गम्य, दर्शन, मूक दर्शक या पारदर्शी। जिसके आर पार देखा जाता है उसे क्या कहते हैं, दीजिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपना आंसर। हम आपके आंसर का इंतजार कर रहे हैं। जिसके आर पार देखा जाता है उसे कहते हैं पारदर्शी। क्वेश्चन नंबर 18, यह नेता मंत्रिपरिषद में नहीं है। दिए गए वाक्य रंगीन शब्द की जगह सबसे उपयुक्त वाक्य का चयन करें। मंत्रिपरिषद में नहीं है, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, मंत्री परिषद में नहीं है, मणि परिषद में नहीं है, यह नेता मंत्री परिषद में नहीं है। सही बात है ना, तो किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19, इतनी रात गई आप कहाँ थे, कोई त्रुटि नहीं है। अगर त्रुटि है तो त्रुटि ज्ञात करें। इतनी रात गई नहीं बोलते हैं, इतनी रात बीत गई कहते हैं ना, इतनी रात बीत गई। तो कहाँ त्रुटि दिख रही है आपको, 2 में, तो 2 कहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 20, गांधी जी सत्य अहिंसा में विश्वास करते थे, कोई त्रुटि नहीं है। अगर त्रुटि है तो त्रुटि ज्ञात करें। तो गांधी जी सत्य अहिंसा में, या तो सत्य बोलो या अहिंसा बोलो, दोनों वाक्य एक साथ नहीं आ सकते दोनों शब्द, तो क्या कहेंगे, गांधी सत्य में विश्वास रखते थे या गांधी अहिंसा में विश्वास रखते थे, दोनों एक साथ नहीं आ सकते शायद। तो ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 कहाँ, डी में, तो आंसर डी सही है। वीडियो देखने के लिए अपने ज्ञानी गुरु चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें।